हाय बच्चों, क्लास 9 आज हम करने जा रहे हैं मोशन चैप्टर। व्हाट इज मोशन? मोशन मीन्स मूवमेंट। इसकी डेफिनेशन ऐसे दे सकते हैं, इट इज़ द चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स इन ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। यानी कि एक गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होना विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स। जैसे कोई ऑब्जेक्ट ए से बी तक मूव करती है, टाइम कुछ भी गिवन हो सकता है, 5 मिनट, 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, एक्सेट्रा एनीथिंग। जब कोई भी ऑब्जेक्ट ए से बी तक मूव करती है, जो डिस्टेंस ट्रेवल करती हैं, उससे कहते हैं हम कि मोशन हुआ है, यानी कि मोशन मीन्स मूवमेंट हुई है। इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, जैसे एक पॉइंट को हम रेफरेंस ले लेते हैं, ठीक है, उससे जो ऑब्जेक्ट उस रेफरेंस पॉइंट से जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसको हम कहते हैं जैसे मोशन हुआ है, यानी कि मोशन मूवमेंट हो रही है। वी कैन डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय स्पेसिफाइंग ए रेफरेंस पॉइंट। ये रेफरेंस पॉइंट को हम ओरिजिन पॉइंट भी बोलते हैं। अब हम देखते हैं मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन यानी कि हम एक स्ट्रेट लाइन ले लेते हैं, उसके में मोशन कैसे हो रहा है। ये एक सिंपलेस्ट मोशन होता है, बहुत ही सिंपल मोशन होता है अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। इसका हम एग्जांपल ऐसे लेते हैं कि हमने एक स्ट्रेट लाइन ली है, उसमें हमने ओ, ए, बी और सी ये 4 पॉइंट लिए हैं, जिसमें हमने ओ को रेफरेंस पॉइंट लिया है और ए, बी, सी ए डिफरेंट इंस्टेंट एट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ली गई हैं, ए, बी और सी। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, assume an object start at O position which is known as reference point. A, B, C are the different object at different instant. तो इसमें अगर हमें ये पता लगाना है कि टोटल पाथ है वो कितना कवर किया ऑब्जेक्ट ने, तो कैसे बताते हैं। जैसे हमें O से A तक जाना है, फिर A से C तक जाना है, तो इसमें कितनी डिस्टेंस ट्रेवल हो रही है। O से A तक जाने में 60 किलोमीटर हो रही है और A से C तक जाने में +35, यानी कि टोटल कितना होगा 95 किलोमीटर। हम डिस्टेंस को किलोमीटर में मेजर कर रहे हैं, ठीक है। अब आगे आता है, टू डिस्क्राइब द डिस्टेंस वी नीड टू स्पेसिफाई न्यूमेरिकल वैल्यू। किसी भी डिस्टेंस को हमें डिस्क्राइब करने के लिए कि उसकी हमें क्या ज़रूरत रहती है, उसकी हमें न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए होती है। जैसे उसने किसी ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस ट्रैवल की है वगैरह वगैरह, तो इसमें हम ऐसे बोलेंगे कि 5 किलोमीटर की है, 10 किलोमीटर की, 100 की, 150 की है, उसमें हमें एक न्यूमेरिकल वैल्यू देनी होगी। नो नीड फॉर डायरेक्शन ऑफ मोशन। डिस्टेंस जो है उसमें हमें डायरेक्शन देने की जरूरत नहीं रहती कि मोशन, हमें सिर्फ ये पता होता है कि मोशन हो रहा है, यानी कि मूवमेंट हो रहा है किसी ऑब्जेक्ट का। जैसे यहाँ पे रखी है ए पॉइंट पे और बी पॉइंट से यहाँ से हमने रख दी, तो ये मोशन हुआ, मूवमेंट हो रहा है। ये भी ऐसे करके मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। इसमें हमें डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं रहती कि एक नॉर्थ में जा रही है, साउथ में जा रही है, कहीं पे जा रही है। द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज इट्स मैग्नीट्यूड। जो फिजिकल क्वांटिटी की जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी वो उसका मैग्नीट्यूड होगा। मैग्नीट्यूड जो है आगे आने वाली न्यूमेरिकल्स में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको जरूर याद रखिएगा। With the help of this example, we can find out the distance of final position C of an object from the initial position O. इस एग्जाम्पल से हम ये पता लगा सकते हैं कि जो फाइनल पोजीशन C है वो कितनी दूर है फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन O से। इनिशियल पोजीशन क्या होती है, ये हमारे जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है इसको हम बोलेंगे इनिशियल पोजीशन। ये स्टार्टिंग पॉइंट हमारा, इसको इनिशियल पोजीशन बोलेंगे। ये सी हमारी फाइनल पोजीशन है। तो ओ से सी तक ट्रैवल करने में कितनी डिस्टेंस कवर की है ये हम पता लगाते हैं। द डिफरेंस बिटवीन देम गिव देम डिस्प्लेसमेंट। जो इसमें इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन में जो डिफरेंस होता है उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है, इसके बीच में जो भी डिफरेंस होगा, यानी कि इनिशियल पोजीशन माइनस फाइनल पोजीशन इज नोन एज द डिस्प्लेसमेंट। इसकी हम डेफिनेशन ऐसी दे सकते
करते हैं। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द इनिशियल टू द फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज द डिस्प्लेसमेंट। जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेजर करेंगे हम फ्रॉम द इनिशियल टू द फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज द डिस्प्लेसमेंट। इसको हम आगे न्यूमेरिकल्स में कम्प्लीटली डिफाइन करेंगे। अब इसमें एक क्वेश्चन आता है, कैन द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट बी इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट। क्या मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट का इक्वल हो सकता है कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट, जितनी ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस ट्रेवल की है। इसको हम ऐसे एग्जांपल लेके करते हैं उससे। द डिस्टेंस कवर्ड फ्रॉम ओ टू ए कितनी की गई है, ओ टू ए डिस्टेंस कवर की गई है 60 किलोमीटर। तो अगर हमें इसका मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट निकालना हो, यानी कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट शॉर्टर डिस्टेंस भी यही होगी 60 होगी, और इसका मैग्नीट्यूड एनी न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज नोन इज मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नीट्यूड। देन मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो 60 किलोमीटर। ये सेम हो गया। अब हम डिस्टेंस देखते हैं ओ से ए तक एंड देन फिर बैक टू बी तक। ओ से ए तक कितनी डिस्टेंस ट्रैवल होती है 60, एंड देन ए टू बी कितनी होती है 25। देन टोटल कितनी हो गई 85 किलोमीटर। अगर हमें इसकी डिस्प्लेसमेंट निकालनी है तो डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन इज ओ एंड फाइनल पोजीशन इज बी, एंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज टोटल 35 kilometer. Then its displacement is 35 kilometer and magnitude of displacement is also 35 kilometers. But here is the numerical value is different. Thus we can say very easily that magnitude of displacement is not equal to the path length covered by any object. Now next topic our is uniform motion and non-uniform motion. I hope you understand that topic. If you have any problem, I can explain any further. Okay. Now we will talk about the uniform motion. Consider an object moving along a straight line. हम एक ऑब्जेक्ट कंसीडर करते हैं अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन पे। लेट इट ट्रेवल 50 किलोमीटर इन फर्स्ट आवर। हम मानते हैं कि पहले आवर में वो 50 किलोमीटर ट्रेवल कर रही है, और सेकंड आवर में फिर से 50 किलोमीटर कर रही है ट्रेवल, थर्ड आवर में फिर कर रही है 50 किलोमीटर। वो हर घंटे में 50 किलोमीटर ट्रेवल कर रही है। तो क्या होगा, इक्वल टाइम में वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, उसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन। इसकी हम डेफिनेशन ऐसे दे सकते हैं, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। हम किसी भी ऑब्जेक्ट को यूनिफॉर्म मोशन में जब कहते हैं तब इट्स कवर द इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करती है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट द नॉन यूनिफॉर्म मोशन। An object is said to be in non-uniform motion if it covers unequal distances in equal interval of time. हम किसी ऑब्जेक्ट को नॉन यूनिफॉर्म में तब कहते हैं जब इट्स कवर अनइक्वल डिस्टेंस में, जो कोई भी ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करती है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। जैसे यहाँ पे टाइम तो सेम है 1 आवर, लेकिन डिस्टेंस है वो डिफरेंट कर रही है। एक आवर में वो 50 किलोमीटर कर रही है, एक में 60 कर रही है, एक में 100 कर रही है, एक में 40 कर रही है। यहाँ पे डिस्टेंस डिफरेंट है बट आवर इज सेम। दिस इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन। Now next topic we will cover in the next session. Today thank you for watching this video. Please subscribe my channel and thank you so much.